सर पता सब कुछ है पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। यही गलतफहमी है इस दुनिया में हर इंसान को कि सर मुझे पता सब कुछ है। एक बच्चे के भी पास में आप जाओगे जो 5 साल का है, उसको कुछ बताने की कोशिश करो, वो क्या कहेगा? मेरे को मत बताओ, मेरे को पता है। उसको पता कुछ भी नहीं है। आग के बारे में मुझे मत बताओ, मुझे पता है। फिर जब जलता है तब उसको रियलाइज होता है, फिर वो रोता है बैठ करके कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो इस दुनिया में सभी को ये गलतफहमी है कि हमें पता है कि लाइफ क्या है, हमें पता है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। यही प्रॉब्लम है। पता ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता ना हो तो आप पता कर सकते हो। जिसको पता है वो क्या पता करेगा? सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू कि हमें पता कुछ भी नहीं है और हम कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। पता क्या है? हमें क्या पता है आपको अपने बारे में? मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो? क्या पता है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो। वही बोलोगे जो सब बोलते हैं, अपना नाम बोल दोगे। आप आपका नाम हो, और अगर आपका नाम बदल दिया तो क्या मर गए? इसका मतलब क्या है? आप आपका नाम नहीं हो। जितनी भी आपकी मेमोरीज जुड़ी है वो आपके नाम से ही तो जुड़ी है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ जी कि हमें पता है। आपको वही पता है जो सबको पता है, और जो सबको पता है वो किसी काम का नहीं है। कुछ ऐसा समझो जो किसी को नहीं पता है, जो कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता है, तब कुछ कमाल का हो सकता है। Then comes the question, how to judge what is right for us? सही क्या है हमारे लिए? बड़ा ऑब्वियस है। देखो, हमको ये बॉडीज मिली है तो सबसे सही क्या है कि इस बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। ये सही है, इसमें डाउट क्या है? बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? पैसे से होती है। तो पैसा कमाना सही है। आप अपने लिए तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। ये आ गया एट द लेवल ऑफ योर बॉडी। एट द लेवल ऑफ माइंड, किसी के बारे में कुछ उल्टा सोचोगे, चाहे मुंह पे उसको दिखाओगे, सामने से उसको दिखाओगे कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन अंदर से किसी के बारे में कुछ गलत सोचोगे तो ये गलत है। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो तो ये सही है। अगर हम सही से समझ करके कोई भी काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी को पहले समझो, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, उसको समझो फिर उस गाड़ी को चलाओ तो वो सही है। आप सही चला रहे हो तब भी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना, किसी और की गलती की वजह से, तब भी वो सही है। आपने कोई गलती तो नहीं करी। तो एक्सीडेंट होना गलत नहीं है, गाड़ी को सही से समझना और फिर चलाना वो सही है। तो जो सही है उसका आपकी सोच से कोई कनेक्शन नहीं है। हम क्या सोचते हैं? हम क्या हर चीज को तोड़ तोड़ करके नहीं सोचते हैं? तो अपनी सोच पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या सोच सही है? क्या सोचना सही है? पूरी की पूरी साइंस बेस्ड है सोचने पर। आपकी पूरी लाइफ बेस्ड है सोचने पर। सोचते हो फिर एक्ट करते हो। क्या सोच सोच करके जब एक्ट करते हो तो लाइफ बहुत बढ़िया चलती है? जब इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमको आंसर्स मिलने लग जाते हैं, और वो आंसर्स बिल्कुल अलग होते हैं इस पूरी दुनिया से। सोचना मतलब क्या? किसी भी चीज को तोड़ना, उसको अलग कर देना, फिर ही तो आप उसके बारे में सोचोगे ना। एक रेनबो है आसमान में, उसमें एक लाल रंग है, एक पीला रंग है, तो आप सोच रहे हो कि लाल सही है, पीला सही है। इसी को तो सोचना बोलते हैं। इस सोच का एंड क्या है? सोचते रहो। आप कुछ और सोचोगे, कोई और कुछ और सोचेगा। जैसे अलग अलग सोच के 2 लोग मिलेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो बिना सोचे क्या आप सच को देख सकते हो? सच क्या है कि जो रेनबो है इसमें 7 रंग अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक ही है। एक्चुअल में इसमें कोई डिवीजन नहीं है इन 7 रंगों में, क्योंकि है वहां पर सिर्फ लाइट। यहां पर सोच खत्म हो जाती है।
सोचना मतलब तोड़ तोड़ करके सोचना, साइंस ऐसे ही सोचती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जोड़ करके सोचना। जैसे जैसे आप जोड़ते चले जाते हो, आप जुड़ते चले जाते हो, बिना तोड़े एज इट इज चीजों को देखते हो, तो वहां पर सोच खत्म हो जाती है, वहां पे सिर्फ प्यार रह जाता है। प्यार का मतलब क्या है? जुड़ गए। सोचने का मतलब क्या है? अलग हो गए। जो अलग हो गया वो दुखी है, जो जुड़ा हुआ है वो सुखी है। सोच क्या करती है? वो अलग अलग करती है हर एक को। लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, इंसान को जानवर से अलग करती है। आपके सपने, मेरे सपने, आपके एम्बिशंस, मेरे एम्बिशंस, आपके गोल्स, मेरे गोल्स, आपको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। यहां पे तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, दोनों ही दुखी हैं। तो सही क्या है? एज इट इज देख लेना। हाउ टू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्यूचर? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट टाइम इज? क्या टाइम एक रियलिटी है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? एक्चुअल में कभी फ्यूचर होता है? एक्चुअल में पास्ट होता है? प्रेजेंट ही होता है। तो फ्यूचर मतलब क्या? इसी मोमेंट में आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जिसको आप फ्यूचर बोलते हो। अब ये फ्यूचर किससे कनेक्टेड है? अगर तो ये सही समझ से कनेक्टेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये गलत समझ से कनेक्टेड है तो मर गए। गलत समझ और सही समझ का मतलब क्या? इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर बॉडीज, आप कहते हो कि मैं ये हूं और अब इसके फ्यूचर की बात करते हो, हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट दैट? मरने वाले हो आप लोग, ये सच नहीं है क्या? तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे, हाउ टू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? यू कांट जी। आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, आप जो हो, जो अपने आप को समझते हो सकता है आप वो नहीं हो, लेकिन जो आप खुद को समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब पता है, बचपन से मुझे सबने पाठ पढ़ाया है कि तू ये है, तू ये है, तेरा ये नाम है, तू यही है, बस खत्म। अब इसके बेस पर आप पूछ रहे हो कि मैं हूं तो ये, लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में वरी कैसे ना करूं? जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो कभी भी मर सकते हैं, और कभी ना कभी तो मरना ही है, तो आप वरी कैसे नहीं करोगे? क्राइम बहुत ज्यादा है चारों तरफ, वरी कैसे नहीं करोगे? बीमारियां ऐसी ऐसी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। कोई भी बीमारी आपको ऐसी लग सकती है यहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वरी कैसे नहीं करोगे? यहां से बाहर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बाद कभी दोबारा अपने पैरों पे खड़े भी ना हो पाओ, तो वरी कैसे नहीं करोगे? हो सकता है आपको सरवाइव करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी पैसा आपके पास में ना हो फ्यूचर में। जिस काम पे आप डिपेंड हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आपके प्लान्स हैं, वो सारे टूट जाएं, क्या करोगे? हाउ विल यू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर? जितनी भी वरीज हैं आपकी लाइफ में वो रिलेटेड है आपकी बॉडी से। जितने भी आपके रिलेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वो सब रिलेटेड है आपकी बॉडी से। तो टिल द टाइम you think and you feel and your understanding says it absolutely clearly that you are this body, so you can't stop worrying. आपका माइंड पीसफुल नहीं हो सकता है, आप खुश नहीं रह सकते। If you are intelligent, if you are an intelligent person, an intelligent human being, you can't stop worrying about the future. बेवकूफ़ हो तो बात अलग है। जैसे कोई बंदा पी करके पड़ा हुआ है नाली के साइड में, उसको कोई वरी नहीं है कल की क्या होगा, कोई ना कोई खाना दे ही देगा कहीं से डाल के। बट इफ यू आर इंटेलिजेंट है ना, पढ़े लिखे हो, तो यू कांट स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। इस दुनिया की हालत देख नहीं रहे हो क्या हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। हाउ कैन यू स्टॉप वरीइंग अबाउट इट? द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैंने प्रेजेंट भी यहां पे यूज कर दिया क्योंकि प्रेजेंट का भी मतलब हम समझते नहीं है। वी थिंक प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो, जो है उसकी तरफ अवेयर हो रहे हो। ये बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं। कौन रह रहा है प्रेजेंट मोमेंट में? जब उसको आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि पास्ट में, फ्यूचर में रहना पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट हैव टू लिव इन दिस मोमेंट, आई एम दिस मोमेंट। दोनों में बहुत फर्क है। तो यू कांट बी
happy in time. This body is in time. It is subject to time. ये पैदा हुई है, मरेगी. तो you can't be happy or peaceful in time. You can only be peaceful and happy if you understand it as a living experience, as a fact. That time cannot touch you. Time, which is past, present and future, this is in you. और सब कुछ टाइम में है. तो मैं क्या बोल रहा हूं? Unless and until you understand it as a fact, not theoretically, not intellectually, but actually at an experiential level, जब तक कि आप इस चीज को as it is नहीं देख लेते कि मैं टाइम में नहीं हूं, जो टाइम में है वो दुखी ही रहेगा, वो डर में ही जिएगा, वो फियरलेसनेस की बातें तो करेगा, डर में ही जिएगा, डर में ही मरेगा. जो टाइम में है वो फियरलेस कैसे हो सकता है? जिसमें टाइम है, अब उसको कैसा डर है? सब कुछ टाइम में है. जो भी कुछ आप जानते हो, जिसके भी बारे में आप सोचते हो, चाहे वो कोई चीज है, चाहे कोई पर्सन है, सब कुछ टाइम में है. ये टाइम किस में है? ये टाइम आपके थॉट में है, यानी कि आपके माइंड में है. ये थॉट किस में है? ये मुझ में है. जब इस चीज को आप रियलाइज करते हो, देन यू आर फ्री फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यू आर फ्री फ्रॉम लाइफ एंड डेथ. Only then you can be absolutely fearless.